दंत धावन पीठ के पीठाधीश्वर विवेक आचार्य जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, एसआईटी जांच कर रही है। अनिल मिश्रा जिनकी संपत्ति लगातार बढ़ी, चंपत राय जी जो कि सचिव हैं, सोमेश आनंद जो कि गोपाल राव के भतीजे हैं, जांच के दायरे में ये हैं। साथ ही एक ठेकेदार टिन्नू यादव वो भी जांच के दायरे में हैं। कौन कौन से ऐसे पहलू आपको लगते हैं, क्योंकि मंदिर से आपका सीधा जुड़ाव रहा है, आपका आना जाना रहा है, कहां कहां एसआईटी को उस पहलू पर नजर घुमानी चाहिए जो आपको लगता है कि यहां पे भ्रष्टाचार हो सकता है? देखिए, अगर हमारी सोच से देखें तो मंदिर के निर्माण से लेकर अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं सभी की जांच की आवश्यकता है। कौन ठेकेदार हुआ, कितना कितना पैसा पेमेंट हुआ, कैसे कैसे पेमेंट हुआ, कितना रेट कोट किया गया, इस सब चीज़ें जांच का जो है विषय है। क्योंकि जितने लोग भी ट्रस्ट से जुड़े आज वो सब करोड़ों पे खेल रहे हैं। तो 5 साल के अंदर कहाँ से ऐसा पैसा आ गया सभी के पास कि सब आज करोड़ों पे खेल रहे हैं। सबके पास गाड़ी घोड़ा बंगले और नौकर चाकर सब चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। यही लोग पहले साइकिल से टहलते थे, घूमते थे। अनिल मिश्रा जी को बताते हैं कि पहले होम्योपैथिक डॉक्टर थे, किराए के मकान में रहा करते थे। अब उनका 3 मंजिल मकान है, 2 लिफ्ट भी लगी हुई है, इनोवा भी 2 गाड़ियां घर पे खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, आप एकदम सत्य कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा जी होम्योपैथिक डॉक्टर थे और ट्रस्ट में आने से पहले वो किराए के मकान में रहते थे। ट्रस्ट में आने के बाद उनका अपना 4 मंजिले का मकान बना और 2-2 लिफ्टें लगी, गाड़ी घोड़ा हो गए। तो 5 साल में ऐसा कौन सा कार्य हो गया कि इतना पैसा आ गया कि एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रह रहा है वो आज 2 से ढाई करोड़ के घर में आ गया और गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ें आ गई। ये भी जांच का एक विषय है। अच्छा, एक ट्रस्ट के एक और गोपाल राव जी हैं, उनके भतीजे सोमेश आनंद भी एसआईटी की जांच के दायरे में हैं। चर्चा है कि वो अचानक जब से जुड़े ट्रस्ट से तब से कई दक्षिण भारत की उन्होंने यात्राएं की और यहाँ से सामान बड़े पैमाने पर ले जाते रहे। बिल्कुल, ये भी सुनने में आ रहा है। और गोपाल राव जी का नाम एक मंदिर राम फकीरे मंदिर है, तो सुनने में आया है कि उसमें भी कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उसके खरीद फरोख्त में मंदिर में, कि 6 करोड़ का जो पेमेंट हुआ था और उसके बाद उसमें से कुछ पैसा दाएं बाएं किया गया है। तो वो भी जांच किया जाए कि वो पैसा किन के खातों में गया। जो राम फकीरे का मैटर चल रहा है वो करीब 4-5 साल पुराना मैटर है। तो जो तथ्य निकल के आ रहे हैं कि इनके भतीजे यहाँ से, जो सुनने में आया मीडिया के थ्रू और आपके लोकल जो चैनल हैं, कि बोरे में भरकर यहाँ से ट्रेनों से चीज़ें जाती थी। अब वो क्या चीज़ें जाती थी मालूम नहीं, और उधर से फ्लाइट से आदमी लौटता था। तो ये सब जांच का विषय तो जरूर है, क्योंकि पैसा अंधाधुंध आया है। कुंभ में तो हमारे ख्याल से इतना पैसा आया है कि ये लोग गिन भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि जो लोकल चंदन लगाने वाले लोग थे वो पर डे 10,000 रुपये कमा रहे थे। अच्छा, ये जो ट्रस्ट के कर्मचारियों का जिक्र किया जा रहा है, राजेश पाठक, केडी तिवारी, टिन्नू यादव, कई जगह हम होकर आए हैं, लेकिन जो संपत्ति है किन किन के नाम इन्वेस्ट रख के वो जांच का विषय है, लेकिन जो सामने से दिख रहा है उतना संपत्ति में इजाफा नहीं दिख रहा। देखिए, ये लोग छोटे मोहरे हो सकते हैं, क्योंकि खेल तो बड़ा खेला गया है और बिना किसी बड़े के सह के छोटे आदमी की हैसियत नहीं है कि वो कहीं पे भी कोई खेल खेल सके। तो इजाफा तो इन लोगों में हुआ है, लेकिन जितनी तेज इजाफा हुआ है इसकी उम्मीद नहीं थी। 20,000 15,000 सैलरी पाने वाला आदमी आज करोड़ों में खेल रहा है, तो कैसे खेल रहा है? ये पूरा हिंदू जनमानस के लिए शर्म की बात है। और मैं अयोध्यावासी होने के नाते शर्म महसूस करता हूँ कि हमेशा भगवान को इसमें घसीटा गया, राम मंदिर को हमेशा बदनाम किया गया। मलाई लोग खा रहे हैं और बदनाम कौन हो रहा है? हिंदुत्व बदनाम हो रहा है और राम मंदिर बदनाम हो रहा है और अयोध्या बदनाम हो रही है। तो लोग मलाई खा रहे हैं और बदनामी का जो दाग है वो राम मंदिर पर लग रहा है, जिससे अयोध्यावासी आहत है। इसीलिए एसआईटी जांच करे तो कई पहलुओं को उसमें समाहित करे, तब जाकर जो खुलासा है वो हो पाएगा। ऐसा जो दंत धावन कुंड के पीठाधीश्वर है विवेक आचार्य, उनका कहना है। राम मंदिर की कथित चढ़ावा चोरी की मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस मामले में एक अहम किरदार है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव राम मंदिर से जुड़े कामों में ठेकेदारी का काम करते हैं। इनके घर पर जब हमारी टीम पहुंची तो इनका घर बहुत छोटा सा मिला। स्वर्ग द्वार में ये रहते हैं, एक हॉस्टल फैजाबाद में बना रखा है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से टिन्नू यादव लंबे अरसे से, जब से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है, वहां ठेकेदारी का काम करते हैं और चढ़ावे की पूरी प्रोसेस में भी इनका दखल हुआ करता था। बेरोक टोक राम मंदिर आया जाया करते थे। जानकारी मिली है
कि टिन्नू यादव ने अयोध्या परिसर में, जिस इलाके में मैं मौजूद हूं, रामपथ के बगल का हिस्सा है, इस इलाके में लगभग 8 से 9 ऐसे होटल हैं जहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। पैसा निवेश किया, होटल बना ताकि किसी को शक भी ना हो। घर छोटा सा रखा है, हालांकि एसआईटी की जांच में कई सारे पहलू हैं, जिसमें ये भी जांच का एक हिस्सा है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना पैसा कहीं दूसरी जगह निवेश किया हो, उनकी जानकारी भी खंगाली जाए। तो ये जो इलाका है समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ लाइन से आपको होटल्स नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु हर महीने रामलला के दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे में होटल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर यहाँ पर पनप रही है। गेस्ट हाउसेस का धंधा बहुत अच्छा है और इसी को ध्यान में रखते हुए टिन्नू यादव ने अपना पैसा इन होटल्स में निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था। 8 से 9 संख्या बताई जा रही है। अकेले टिन्नू यादव नहीं थे, टिन्नू यादव ने अपने एक भतीजे मनीष यादव को भी राम मंदिर परिसर में ड्यूटी पर लगवाया था। वो भी वहां पे कामकाज किया करता था। तो अब एसआईटी की जांच के दायरे में टिन्नू यादव हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी पड़ताल होगी और तब जाकर सच्चाई निकलकर सामने आएगी कि क्या वाकई जो दावे किए जा रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि टिन्नू यादव ने इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, गबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका पैसा क्या इस तरह के होटल्स में निवेश किया गया है और क्या जो निवेश किया गया पैसा है, क्या अचानक से संपत्ति में इजाफा हुआ, गैर कानूनी रूप से पैसा कमाया गया। तो ये सारे जांच का विषय है और सच्चाई जांच के बाद निकलकर सामने आ जाएगी। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।